चलो, टॉपिक है तुम लोगों का बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया का हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। लेकिन ध्यान रखना, जीवाणु पहला चीज दिमाग में रख लोगे कि जीवाणु पौधा होता है। हाँ, ये नाम से लगेगा कि कोई छोटा मोटा चीज होगा जो एनिमल किंगडम से रिलेटेड होगा, लेकिन यह क्या है? पौधा है। तो बैक्टीरिया का अध्ययन जिसमें करते हैं वो कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। पहला चीज। दूसरा चीज, इसके फादर के रूप में जो जाने जाते हैं वो है लीeuwenhoek। तो बैक्टीरियोलॉजी का जनक है कौन? बैक्टीरियोलॉजी का जनक है लीeuwenhoek। बैक्टीरियोलॉजी का जनक है लीeuwenhoek। दो चीज रटा गया कि इसका अध्ययन किया जिसमें वो बैक्टीरियोलॉजी है, और इसके फादर के रूप में जाने जाते हैं कौन? लीeuwenhoek। ओके हो? लेकिन नाम इसका जिसने बैक्टीरिया रखा, नाम रखने वाले का नाम है एरिनबर्ग। नाम क्या है? एरिनबर्ग। 3 पॉइंट दिमाग में रख लेना है। पहला कि इसका अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। दूसरा, इसका फादर है लीeuwenhoek, नामकरण किया एरिनबर्ग। लेकिन बैक्टीरिया से विभिन्न तरह की बीमारियां भी होती है। मतलब कुछ बैक्टीरिया लाभदायी होता है तो कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होता है। तो उससे संबंधित एक थ्योरी दिया, जो थ्योरी कहलाया जर्म मत का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? और इस जर्म मत का सिद्धांत दिया है किसने? लुई पास्चर ने। जर्म मत का सिद्धांत लुई पास्चर। 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 डन है यहाँ तक? क्या क्या बातें आ गई? बैक्टीरियोलॉजी एक आ गया, लीeuwenhoek नामकरण किया एरिनबर्ग ने। नामकरण किया, नामकरण किया, नामकरण किया, फाइनल है। तो जब यह भी एक पौधा होता है यार, तो सीधी सी बात है कि इस पौधे के ऊपर भी कोई ना कोई चमड़ी होगा, जिसको कहा जाएगा बायोलॉजिक शब्दों में बाह्य भित्ति। कौन भित्ति? ध्यान रखोगे, इसका बाह्य भित्ति बना हुआ होता है काइटिन का। किसका? 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 ध्यान रखोगे। तीसरी चीज, कुछ बैक्टीरिया जो लाभदायी होता है, कुछ बैक्टीरिया जो लाभदायी होता है, उसमें आता है एक वो जो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। किसकी उर्वरा शक्ति को? उसमें आता है एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। क्या नाम बोले? एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। क्या नाम बोले? एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम करता क्या है? तो ये मूल रूप से काम क्या करता है कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किसको? किसमें? ये नाइट्रोजन को वो किसमें कन्वर्ट करता है? ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। और जैसा कि तुम जानते हो कि कोई भी पौधा डायरेक्ट रूप से नाइट्रोजन को काम में नहीं ला सकता। यही कारण है कि नाइट्रेट में जब तक उसको कन्वर्सन नहीं होगा तब तक वो कोई काम का नहीं होगा। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है कौन? एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। देखो ध्यान रखना, ये एक पौधा है, बदलाव पौधे के विभिन्न नस्ल होते हैं कि नहीं? तो इसका भी बहुत कैटेगरी होगा कि नहीं? तो ध्यान रखना, इसका भी बहुत कैटेगरी है। किसका? बैक्टीरिया। किसका? बैक्टीरिया।
ओके हो? क्या क्या बात आ गई अभी तक तुम्हारे पास? पहला चीज ये कि इसको खोज करता है कौन? इसका खोज करता है बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं ल्यूवेन हॉल। क्या नाम बोले? ल्यूवेन हॉल। ये तो दिमाग में बैठ गया होगा कि ये पौधा होता है। इसका नाम किसने रखा? एरिनबर्ग। एरिनबर्ग ने। किसने? एरिनबर्ग। इसका अध्ययन हुआ बैक्टीरियोलॉजी। अध्ययन हुआ अध्ययन हुआ अध्ययन हुआ अध्ययन हुआ अध्ययन हुआ। अच्छा, जर्म मत का सिद्धांत किसने दिया? लुई पास्चर। जर्म मत का सिद्धांत 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 लुई पास्चर। डन है? कितना पहलू रटा गया? बैक्टीरियोलॉजी जान रहे हो, एरिनबर्ग जान रहे हो, लुई पास्चर जान रहे हो। अब अगला कड़ी जो आता है, इसका आर्टिफिशियल ढंग से बनाने वाला, इसको विकसित करने वाला, उसके लिए वर्ड आता है कृत्रिम संवर्धन। क्या वर्ड बोले? कृत्रिम संवर्धन वर्ड बुझाया? ये आर्टिफिशियल ढंग से इसको निर्माण करना। तो ये काम किया है किसने? रॉबर्ट कॉच ने। किसने? रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच। डन है ये? हाँ या ना? कृत्रिम संवर्धन आ गया किसके द्वारा? रॉबर्ट कॉच। हम बतलाए, फिर से दिमाग में बिठा लो। कुछ बैक्टीरिया लाभदायी होता है और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होता है। कुछ बैक्टीरिया लाभदायी होगा और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक। तो लाभदायी बैक्टीरिया में आ जाता है वो बैक्टीरिया जो जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। अब उसमें आ गया कौन बैक्टीरिया? उसका नाम है एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। क्या क्या नाम बोले? एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम ये जमीन की उर्वरा क्षमता को क्या कर देता है? हाँ, बढ़ा देता है। ऐसे ही जो दूध से दही में कन्वर्ट करते हो, इसको दूध को दही में कन्वर्ट करता है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। गर्दा उड़ा पूछता है, नाम क्या बोले? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। यहाँ तक रटा गया? फिर से सुन लो। इसका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, फादर ल्यूवेन हॉल। नाम रखा एरिनबर्ग। नामकरण एरिनबर्ग द्वारा। नामकरण एरिनबर्ग द्वारा। ओके हो? फिर तुम्हारा आ गया कि इसका कृत्रिम संवर्धन हो गया रॉबर्ट कॉच। और गर्दा उड़ा पूछता है कि जर्म मत का सिद्धांत किसने दिया? जर्म मत का सिद्धांत दिया लुई पास्चर। ओके हो? अब अगला प्रकरण में बतलाए लाभदायी बैक्टीरिया दो। एक बोले दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जमीन की उर्वरा शक्ति के लिए कौन हो गया? एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। ये दोनों खूब इम्पोर्टेंट है, जबरदस्त इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से आगे का प्रकरण लो, उसमें आ जाता है ये कि हम लोग बनाते हैं अचार। अचार कैसे बनता है? पहले काट के गर्दा उड़क सुखाते हो छत में, काहे? उसमें जो भी बैक्टीरिया हो वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। और नहीं समाप्त हुआ है फिर ओकरा नमक मिलाते हो। और कभी प्लास्टिक वाला बोयाम में नहीं रखता है, क्या रखता है? शीशा। काहे?
शीशा में लाइट आर पार हो जाता है, लेकिन हीट जो जाता है वो वहीं फंस जाता है। तो मतलब कि अंदर का टेम्परेचर भयानक बढ़ जाएगा कि नहीं बोला? तो उसमें जो भी तनी मनी बैक्टीरिया उक्टीरिया रहेगा सब सोहा हो जाएगा। उसके बाद डालते हो क्या? ये नहीं यार, मसाला नहीं, हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होता है कि नहीं? हल्दी देख भी सुखाता है, नहीं जान रहा हुआ, प्रोसेस सीख गया हुआ आज। हल्दी डाल के फिर 2-3 दिन लगता है ताकि उसमें जरा सा भी बैक्टीरिया हो वो क्या हो जाए, और इतना होने के बाद लास्ट में डालता है मसाला। बात फरी आया? तो ऐसे इसी प्रोसेस से बनाता है मुरब्बा, ताकि वह भी बैक्टीरिया रहित हो जाए और लंबे समय तक खराब ना हो। और वही थोड़ा बहुत भी बैक्टीरिया अगर सूख रह गया तो वही बरसात के टाइम में क्या हो जाता है, फंगस पड़ जाता है। यहाँ तक फरी आया? अच्छा, इसका काम चमड़ा के टेनिंग करने में आता है। क्या करने में? टेनिंग मतलब अरे साफ करता है, रगड़ता है, एकदम कपड़ा जैसा चक कर चम कर देता है ताकि कोई कलर वगैरह पूछ सके। तो पहले उसमें नमक डालता है, सुपारी खाता है ना, सुपारी यही सब खाओ। तो जानते हो उस सुपारी को उसमें काट के रगड़ता है, और रगड़ने के बाद उसको कागज की तरह साफ कर देता है, और वह उसी से बनाता है ना तिरंगा, बहार, पान पराग, कहा कमला पसंद। एकदम कचरा रहता है, अपना कोई उपयोग नहीं रहता है। तुम पूजा के लिए सुपारी लेने जाओ, इतना को लेगा 5 रुपया, और ठीक तुरा 5 रुपए में इतना दे देगा, वो भी पैकेट में बंद करके। जो कहाँ से रहता है, वो कचरा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं है, वो ट्रेनिंग किया हुआ रहता है। उसमें कभी कभी कोई आइटम भेटा जाएगा, तय माना कोई चमड़ी का अंश है जो भी हो। तो ये समझ में आ गया, हाँ या ना? तो चमड़ा का ट्रेनिंग करने में किसका उपयोग होता है? बैक्टीरिया का। अच्छा, दूध को दही में कन्वर्ट होता है, चलो ये मान लिया, लेकिन दूध में कौन सा आइटम है जो जमता है? ध्यान रखना, दूध में जो प्रोटीन, 3 प्रोटीन होता है, केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन। क्या नाम बोला? केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन। क्या नाम बोले? अरे जोर से बोलो, केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन। केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन। केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन, ये 3 आइटम है किसमें? दूध में। ध्यान रखना, बाउंसर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन जमता है उसमें। तो उसमें जमता है कौन प्रोटीन? केसिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर? एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन पर। तो जमता है, दूध को दही में जमाया, ठीक है, माना कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस उसमें काम किया, लेकिन जमता है कौन सा प्रोटीन? केसिन। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला प्रोटीन हो गया कौन सा? केसिन। और बैक्टीरिया पूछेगा तो अच्छा, एक चीज कभी तुम लोग सोचे हो कि दुनिया हर चीज को गर्म करने पर क्या होता है? फैलता है। अरे घी गर्म करते तो फैलता है, लेकिन साला दूध गर्म करने पर ऊपर छाली जमता है। ये उल्टा नेचर है कि नहीं? काहे? अभी मत बोलना कि अंडा का आमलेट भी होता है, वही गर्म करने पकौड़ी क्या होता है इसमें? आप बताइए। दूध को गर्म करने पर छाली काहे जमता है? गर्म करने पर जमता है, जबकि दुनिया हर चीज को गर्म करने पर फैलता है, पिघलता है। ध्यान रखना, उसमें जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, उसमें जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो गर्म करने पर सरफेस के ऊपर आकर के जमता है, लेकिन दूध को दही में जब कन्वर्ट करना होता है, जो केसिन प्रोटीन है वो केसिन प्रोटीन जमता है। दोनों बात बुझाया? हाँ या ना? दूध में जो दही में कन्वर्ट होता है तो उसमें कौन जमा? केसिन। लेकिन दूध को अगर गर्म किए छाली के रूप में कौन जमा? एल्ब्यूमिन। हाँ, एल्ब्यूमिन। आज इस ध्यान रखना ये भी कि इसी से बनता है एरोलोक धागा, कपड़ा सिए वाला सूता। एरोलोक धागा है, इसी से बनता है। चलो, तो इसमें तुमको इतना दूर तक रटा गया है पूरा, कहीं कोई प्रॉब्लम
नहीं बोल रहा है रे। बैक्टीरियोलॉजी जान रहे हो, नामकरण एरिनबर्ग जान रहे हो, इसका फादर कौन हो गया? लीवेनहॉफ। जर्मत गर्दा उड़ा पूछता है। कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच। कृत्रिम संवर्धन चमड़ा का ट्रेनिंग करना है। किसको ट्रेनिंग करना? चमड़ा को। किसको ट्रेनिंग करना? किसको ट्रेनिंग करना? चमड़ा को ट्रेनिंग करने के काम में बैक्टीरिया को ही उपयोग में लाया जाता है। डन है? हाँ या ना? अरे क्या बोल रहा हूँ सर को आया है ऑफिस में। अच्छा, ये तुम लोग देखा होगा यार, फ्रिज में कोई भी चीज रखने पर जल्दी खराब का है। ध्यान रखना, कोई भी चीज की क्रियाशीलता माइनस जाड़ा के टाइम में कोई भी चीज जल्दी खराब नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डाउन रहता है, और जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम होगा तो बैक्टीरिया, कवक, फंगस इस सब का क्रियाशीलता घट जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर में अप एंड डाउन हो, जैसे बरसात के समय में बारिश भी हुआ, सनलाइट भी उग गया, तो उस वक्त इस सब की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्रियाशील यही कारण है कि बरसात में कोई भी चीज जल्दी अच्छा कोई भी चीज जल्दी खराब होता है। जाना है, समझ में आ गया? और यही कारण है कि जाड़ा के टाइम में ये खराब कम होता है अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर -10 से लेकर 18 तक उसके अंदर रखा जाता है। ये फरियाया हाँ या ना? एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा जिसका नाम है एल्प्स। क्या नाम है? एल्प्स। कहा जाता है कि ये ओजोन गैस जनरेट करता है। अगर ये ओजोन गैस जनरेट करेगा तो मतलब ओजोन लेयर में जो छिद्र हुआ है उस छिद्र का मरम्मत हो जाएगा या नहीं? कौन लेयर का? ओजोन लेयर। कौन लेयर का? कौन लेयर का? कौन लेयर का? अच्छा, एक जबरदस्त तुम लोग लुई पास्चर का पूछा होगा यार, पढ़ा हुआ है, पास्चुराइजेशन। क्या है पास्चुराइजेशन? अरे दूध जे मनवा माता 8 पट बन देता है। मास्टर इस का टेस्ट हो जाता है, इस समय पास्चुराइजेशन है क्या? प्रोसेस कुछ नहीं, ठेठ में जानना। दूध में हानिकारक बैक्टीरिया होता है। कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। लोग ना बोलता है कि घर में गर्म रहता है, तो तू थूकेगा तो बॉडी टेम्परेचर पर गर्म रहेगा ना, पेशाबो तो रोतने में गर्म रहेगा नहीं बोला। तो गाय के बॉडी का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर पर उसका दूध भी गर्म रहेगा ना, लेकिन उसमें हानिकारक बैक्टीरिया होता है और कुछ बैक्टीरिया लाभदायी होता है। तो गर्दा उड़ा के गबगबा के खौला देगा, बोल ढेर डबका दिए, तो जितना लाभदायी हानिकारक है वो सब पार हो जाता है। उसको कहा जाता है निर्जीवीकरण। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, निर्जीवीकरण में 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 94.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई आइटम को गबगबाओगे तो सारा का सारा लाभ हानि दोनों पार हो जाएगा। वो कहलाएगा क्या? निर्जीवीकरण। लेकिन ऐसा करो कि जिस टेम्परेचर इतना गर्म करें कि हानिकारक मर जाए और लाभदायी जिंदा रह जाए। दैट इज पास्चुराइजेशन। परिभाषा इसका एग्जैक्ट यही है। अब पर्याया ना बोला। पास्चुराइजेशन क्या हो गया कि हानिकारक बैक्टीरिया क्या हो जाए? मर जाए और लाभदायी बैक्टीरिया जिंदा रहे, तो वो कहलाता है पास्चुराइजेशन। इसके लिए दूध को 60 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना बोले हम? कितना डिग्री? कितना डिग्री? 60 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे, 20 मिनट तक गर्म करोगे तो हानिकारक बैक्टीरिया सब क्या हो जाएगा? मर जाएगा और लाभदायी बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा। ये क्या कहलाता है? पास्चुराइजेशन। समझ में आ गया? हाँ या ना? अच्छा, कुछ बैक्टीरिया बदमाश भी होता है जो जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है, तो वो कहलाता है विनाइट्रीकरण। क्या कहलाएगा? फिर से कहो। वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और ध्यान रखना, विनाइट्रीकरण की जो बात करोगे उसमें एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है थायोबैसिलस माइकोकोकस। बोल पाएगा?
छोड़ छोड़ भाजन करना, बोलो थायोबैसिलस माइकोकोकस, थायोबैसिलस माइकोकोकस, थायोबैसिलस माइकोकोकस, थायोबैसिलस माइकोकोकस। स्वाहा। हरिया गया। अब जरा समूचा रिपीट कर लो। काहे ना कौन चीज को जाओ तुम्हारा। अब चैप्टर कौन सी पढ़ रहा है? बैक्टीरिया पढ़ रहे हो? अभी कहा बोल रहा है, क्या पढ़ रहा है? तो नहीं जवाब दो। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। जीवाणु हिंदी में बोले कि क्या कोई जीव है? हिंदी टाइप का आइटम। क्या बोला है सर? अरे बोकवा बार बार बोल रहे हैं पौधा होता है। अगर ढील लीक टाइप का आइटम होता तो दूध को दहिया जब मथता है घी निकालने के तो पूट पूट बजता है नहीं रे? खून तून निकलता कि नहीं? ये कभी शाकाहारी श्रेणी में आता। तो बैक्टीरिया पौधे होते हैं। पहला पंच लाइन दिमाग में बैठा लेना। बात समझा? बैक्टीरिया क्या होता है? आप बता। पौधा बहुत कैटेगरी होता है, तो बैक्टीरिया का भी बहुत कैटेगरी होगा। उसमें कुछ बैक्टीरिया है लाभदायी और कुछ बैक्टीरिया है कुछ है कुछ है। तो बैक्टीरिया खोजा किसने? बैक्टीरियोलॉजी का जनक है कौन? कौन? दिल से कहो, जोर से कहो, दिल से कहो। तुम चुप रहती हो, लकवा मार देगा मुंह। ठीक है। ल्यूएन हॉक किसका क्या हो गया? फादर। नाम कौन रखा? एरिनबर्ग। कौन बर्ग? नामकरण जर्ममत, 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 कृत्रिम संवर्धन, कृत्रिम संवर्धन, कृत्रिम संवर्धन, कृत्रिम संवर्धन। ओके हो? जर्ममत किसका बोला? कृत्रिम संवर्धन डन है। अच्छा, कुछ बदमाश बैक्टीरिया जो जमीन का उपजाऊपन खत्म कर देता है। खत्म वाला बोल रहे हैं, बोलो थायोबैसिलस माइकोकोकस, थायोबैसिलस माइकोकोकस, थायो। समझे पुतुल? सब पढ़ाए कसम, तेरी कसम, झूठ नहीं बोल। हाँ वही कह रहे, सब अंडरलाइन कर लो, सब पढ़ाएंगे अगर लाइन से। नहीं कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज अभी आगे पढ़ाएंगे जो नहीं बताएंगे। लेकिन पुतुल थायोबैसिलस माइकोकोकस क्या बोले? अच्छा, तुम लोग इतना भोल हो, यही रहता टाइम पास करना। तो क्या किया जाता है जी इसमें जानते हो? लिखवा दिया जाता है ताकि थोड़ा सोचे और पढ़े। दोनों फुर्सत नहीं मिले, समझी कि नहीं समझी थोड़ा घरों में पता चलेगा, पढ़ेगी तब बात समझ। हाँ वह इसमें यही चलता है। और पढ़ता है, पढ़ता है, ऐसे भी पढ़ता है। उसमें नहीं समझ में आएगा, कुछ समझा कि नहीं समझा, पढ़े मौके नहीं समझेगा। तो एक आ गया थायोबैसिलस माइकोकोकस, ये जमीन के उपजाऊपन को क्या कर देता है? और कुछ बैक्टीरिया जमीन के उपजाऊपन को बढ़ाता है। तो बढ़ाने वाला का कहलाएगा, सुनो, बढ़ाने वाले का कहा जाता है नाइट्रीकरण। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? नाइट्रीकरण में कौन आ जाता है? एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम ये जमीन के उपजाऊपन को बढ़ाता है। फाइनल है। दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला हो गया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। चमड़ा के टेनिंग करने, टेनिंग मतलब साफ करना, टेनिंग करने के काम में आता है। इसकी क्रियाशीलता -10 से 18 के बीच सबसे कम होता है। पास्चुराइजेशन हो जाता है किसने? पास्चुराइजेशन हो गया किसका? ध्यान रखना, दूध से दही में कन्वर्ट होता है तो कौन प्रोटीन जमता है? ये टफ इंपॉर्टेंट है, मास्टर भी तो लाएगा कि दूध को दही में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन जमता है? तो कौन जमा? केसिन। अच्छा, दूध को गर्म करने पर छाली जमता है, उसमें क्या रहता है? एल्ब्यूमिन। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है?
डन है। देखते हो आदमी मरता है मुंह में गंगा जल देता है ना, बोला तो गंगा जल पीने से आदमी स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जाता, पटना वाला सब स्वर्ग में रहता। उसके गंगा जल के जगह में तुम 2 चम्मच रम दे, लेकिन जाड़ा के टाइम में जाना उसको कोई नहीं मिलेगा। और अगर घोट गया तो कोई काम का नहीं है। गंगा के पानी में बैक्टीरिया फाज होता है। अब तो लोग टीवी में ऐड देखी होगी या तो लोग देखा होगा जिसमें कहता है शाहरुख खान की कोलगेट से मुंह धोइए, ढिसुम ढिसुम करेगा, देता है ना कि बैक्टीरिया से मारेगा। इसका मतलब मुंह में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया वो जो होता है मरने के बाद जब बॉडी डेड हो जाता है, मुंह वाला बैक्टीरिया बहुत क्रियाशील हो जाता है और वो सड़ाता है। और कुछ बैक्टीरिया जो अतड़ी में रहता है वो लाभदायी बैक्टीरिया होता है। यही कारण है कि धुआंधार पेट खराब हो जाने पर लोग दही तही पीने देता है ताकि बैक्टीरिया फिर से पेट में जमे। लेकिन वो बैक्टीरिया की विशेषता अगर खाने कुछ नहीं मिलेगा तो शरीर में खाने लगता है। यही कारण है कि वो फूलने लगता है। तो जब मरा तो मुंह में गंगा जल देने से उसमें जो पाया जाता है बैक्टीरिया फाज, क्या होता है, और वो बैक्टीरिया फाज बैक्टीरिया को खा जाता है। यही कारण है कि जल्दी मुंह सड़ता नहीं है। तो उसके लिए है, उसको स्वर्ग नरक से कोई लेना देना नहीं है। बात समझा? देख लो आज अगर फरी आया है तो गंगा के पानी में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया फाज। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। बैक्टीरिया में क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्यों, काहे, कैसे, ये सब नहीं पूछेंगे हम सारी पढ़ा देंगे। दूसरा चीज, ये सांस लेने का काम करता है मीसोसोम से। किससे? सांस लेने का काम, सांस लेने का काम यहाँ तक रखा गया, हाँ या ना? इसका एक और क्लास लेंगे, उसमें टोटल बीमारी खूब पूछता है, निमोनिया उमोनिया पूछता है ना, हाँ या ना? तो टोटल बीमारी को रखवाएंगे। तो यहाँ तक तो लोग अपडेट हो। बैक्टीरियोलॉजी का जनक क्लीवेन ऑफ जान रहे हो, हाँ या ना? है जर्मत लुई पास्चर, कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट, नामकरण एक बार, नामकरण डन है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें। सांस किससे लेता है, किससे? सांस किससे लिया, ओके हो? चमड़ा का टेनिन है। एप्स का उपयोग ओजोन लेयर के मरम्मत में है। तुम्हारा ये आ गया पास्चुराइजेशन जान रहे हो, -10 से 18 जान रहा है। गंगा के पानी में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया फाज। क्या पाया जाता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है। अचार मुरब्बा ये सब बनाने में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया रहित की सहित डन है। फिर तुम लोग को हम बतलाए कि दूध से दही में केसिन जमेगा, गर्म करने पर एल्ब्यूमिन सरफेस पर आएगा, डन है। तो आज यहीं तक रखो, नेक्स्ट क्लास में आगे इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और मेरा ऐप आ चुका है, ध्यान रखना, उसको डाउनलोड कर लेना। और ऐप टाइगर सर